हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमज़ोरी से हारते हैं। बाहर की चुनौतियाँ तो होती ही सीना तान के सामने खड़ी, और उसको हमें किस तरह से दूर करना है, या उनको किस तरह से हमें अचीव करना है, या किस तरह से उन चुनौतियों का हमें सामना करना है। अगर हम डर जाते हैं, अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हम उन चुनौतियों का सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं और अपना गिव अप कर देते हैं। तो उसके बारे में हम सोच के भी घबरा जाते हैं कि हम कैसे इस काम को करेंगे, या कैसे हमसे ये काम हो पाएगा। तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले ही घबरा जाएंगे तो हम अपना जो हमारी चुनौतियां हैं, जो हम अपना एक करना चाहते हैं कोई भी काम की कोशिश, या जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो हम पहले ही हार के बैठ जाएंगे। और हमें हार नहीं माननी है, हमें उन चुनौतियों का डट के सामना करना है। परिणाम चाहे जो हो, एक बार सामना तो करना ही चाहिए। अगर पहले ही हार मान लेंगे तो हम हारे हुए ही रह जाएंगे, और अगर हार ना मानकर उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो हम एक न एक दिन उन चुनौतियों को हरा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी उम्मीद और कोशिश के साथ में देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने के लिए, जो कि है जीरे का पानी। और सुबह हमारे यहाँ पे नल आते हैं, मतलब मॉर्निंग में आते हैं 7:30 बजे से 8 बजे तक। तो उस वजह से हमें पानी भरना ही पड़ता है। तो मैं कूलर भर रही थी, अभी बाहर कूलर में पानी फिल कर रही थी, और ऊपर से भी छत से भी मुझे पानी भर के लाना होता है। तो आधा घंटा हमारा पानी भरने में ही चला जाता है। उसके बाद ही मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक के लिए आई हूँ। और हस्बैंड के लिए, उन्होंने वो ऐसा ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं, तो उनके लिए मैं बना दूँगी चाय। वो चाय ही प्रेफर करते हैं, और अगर उनको ऐसा बोला भी जाता है कि ये हेल्दी होता है तो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इतने मोटे भी नहीं हैं कि उनको ज़रूरत पड़े। तो बस उनके लिए मैं यहाँ चाय बना दूँगी फटाफट से। और मेरे खुद के लिए मैंने बना लिया है जीरे का पानी, जो कि बेली फैट कटर ड्रिंक है, और पूरी बॉडी का भी हमारा वेट लॉस करता है। तो यहाँ पे चलिए हस्बैंड जी को दे देती हूँ मैं ये चाय। इसमें चाय की पत्ती बहुत कम है, दूध ही है, बट अब क्या करें, वो चाय ही पीते हैं तो कोई बात नहीं। अब उनको ऐसे ज़बरदस्ती प्रेशर करके नहीं पिलाया जा सकता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आ गई मैं हॉल में अपना जीरे का पानी लेकर, और यहाँ मैं इसको सिप सिप करके आराम से बैठ के पीऊँगी। और थोड़ा ये तेज़ गर्म ही होता है ना, तो मैं इसको आराम से सिप सिप करके पी लेती हूँ। और चाहे तो इतना तेज़ गर्म ना पी करके थोड़ा सा वार्म वाटर भी पी सकते हैं। तो कुछ तो मैंने सिप सिप करके पी लिया था, फिर मैंने थोड़ा रुक के इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के थोड़ा से पहले पी लिया था। मतलब इतना गर्म भी नहीं था और इतना ठंडा भी नहीं था। तो यहाँ आराम से पी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म पानी भी पिया नहीं जाता है गाइस। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, तो इतना गर्म पानी भी पिया नहीं जाता है। तो जितना हो इतना पी ले, और जैसे हो वैसा कर ले। ऐसा नहीं कि ज़्यादा तेज़ गर्म में पिए। और देखिए उसके आधे घंटे बाद गाइस मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और जब मॉर्निंग का टाइम होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। और गाइस कभी कभी तो इच्छा होती है स्किप कर दूं एक्सरसाइज करने का जो टाइम होता है ना, कभी हो ही जाता है। अभी बच्चों के स्कूल वगैरह है, स्कूल के बाद मुझे पानी भरना होता है। पानी भरने के बाद फिर मैं आती हूँ अपना ड्रिंक पीने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए, और सारे घर के डेली रूटीन होते हैं। बट जब मैं स्किप कर देती हूँ ना, तो ये सोच के मैं वापस उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ कि आज मैं स्किप कर दूँगी, कल फिर कर दूँगी, और परसों फिर कर दूँगी। तो बस स्किप नहीं करना है, इसको डेली करना है। तो डेली करने से ये हमारी आदत में आ जाता है। और जब मैं इसको स्किप कर देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो वाला होता है। और बॉडी भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। और जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी होती है, और मुझे मतलब एक अलग से एनर्जी फुर्ती का एहसास होता है। और एक जो बॉडी पेन होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो एक्सरसाइज करती हूँ उसमें तो पेन होता ही है, लेकिन वो तो होगा ही से। जब इतना फैट लेके हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं इतने दिनों से, तो वो दर्द तो होगा। और अगर कुछ करना है तो वो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं सहन ही करती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो ये फ़ैट कभी जाने वाला नहीं है। इतने दिनों से इस फैट को लेकर ही घूम रही थी मैं, और बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट्स भी सुनने पड़ते थे, मोटी है, ऐसा है, वैसा है, बहुत ज़्यादा खाती हो, कम खाया करो। तो ये सुनने को ही मिलता है और सुनने ही पड़ते हैं।
और हम 32 बार का जो फार्मूला करते हैं ना, तो उसमें हमारी जो हमारा खाना होता है ना, हमारा जो हेल्दी फूड होता है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। तो इसको स्किप किसी भी कंडीशन में ना करें। जब अगर ज़्यादा ही तबीयत ठीक ना हो, बीमार हो, या बहुत ज़्यादा ही कोई ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं कर पा रहे हैं, तभी इसको छोड़ें, अदरवाइज़ कर लें। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचती ऐसा हूँ कि आज ना करूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि आज मैं छोड़ दूँगी तो कल मुझे उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैं कर लेती हूँ जितनी भी मुझे आती हैं या जैसी भी मुझसे हो पाती हैं, क्योंकि ज़्यादा अभी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है नहीं कि मैं इसको आराम से मूव कर लूँ। तो जितना होता है उतना ज़रूर करती हूँ। और बहुत सारी एक्सरसाइज यूट्यूब पे भी हैं, कोई सी भी करें जो अच्छी लगती हैं, जो इजी से हो जाती हैं वो कर लें। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और इजी कर रही थी। देखिएगा, उसके बाद में मैंने अपना जो रूटीन का काम होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो होते हैं, ये तो कर लिए थे। और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। बच्चों का लंच तो सुबह ही बना के रेडी करके बच्चों को भेज दिया था। अब यहाँ पे है हस्बैंड जी को खाना देने की बारी। तो यहाँ मैं गिलकी और टमाटर की सब्ज़ी सूखी छौंक दूँगी, तो उसके लिए ही फटाफट से नहा धो के मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ मैं जो बेसिक मसाले होते हैं ना, उसमें वही ऐड करूँगी। ऐसा कोई ख़ास मसाला है नहीं, जो बेसिक मसाले होते हैं। थोड़ी सी देखिए, मैंने राई ज़ीरा, हरी मिर्च है, प्याज है, और उसके अलावा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे, उससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए, मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे अनियन को। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर जल्दी ही पक जाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना होता है। और आजकल मैं हर चीज़ें जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना, कम तेल में बनाती हूँ, और हस्बैंड वगैरह भी खा लेते हैं, बच्चे तो खैर खा ही लेते हैं। तो सबकी हेल्थ का ही ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना ही हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। एक महिला की और एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है अपने साथ और बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ। ऐसा ही उनका वो होना चाहिए कि जैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो उनका भी रखें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, और जो गिलकी की पीसेस थे वो भी उसमें ऐड कर दिए और ढक दिया है कुक होने के लिए। और यहाँ जो मैंने बर्तन क्लीन करे थे उनको फटाफट से ये स्टैंड पे लगा दूँगी। इनका पानी सूख गया है। अभी गर्मियाँ आए ना, तो पानी भी सूख जाता है, इसलिए मैंने अलग से इनको रखा नहीं है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे फटाफट से सेक लूँगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी बैठ गए खाना खाने के लिए। खाना वो नीचे ही बैठ के खाते हैं, फर्श पे सोफे पे बैठ के नहीं खाते, उनको नीचे बैठ के खाना ही ठीक लगता है। तो उसी तरह से वो नीचे ही बैठ के खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने हस्बैंड जी को खिला पिला के भेज दिया है उनके वक्त पे। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो देखिए, यहाँ मैं इसको अच्छे से नहला दूँगी वाटरमेलन को, क्योंकि अभी ये मिट्टी में से होके आते हैं ना, तो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लगी ही होती है। और मैं हर चीज़ को वॉश ही कर लेती हूँ। पहले इसको पूरा ही धो लूँगी, तो फिर कट करने के बाद मुझे ऐसा मिट्टी वगैरह जो डस्ट होती है ना, वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और देखिए, वॉश करने से हमें क्या है कि जो इसमें मिट्टी और कोई भी गंदगी चिपकी होती है ना, वो हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से अब अंदर चाकू से कट लगा दूँगी, और यहाँ से इसको ऐसे पीसेस करके निकाल लूँगी। तो आराम से इजी निकल जाता है। और ये काफ़ी मीठा था गाइस, बहुत अच्छा था। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना मीठा निकलेगा, बाकी बहुत अच्छा और बहुत मीठा निकला ही है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे मैंने पीसेस कट करके निकाल लिए हैं। थोड़े से यहाँ पे अलग कर लूँगी, और इनके छोटे छोटे पीस और कर लूँगी। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस चबाने में अच्छे से आएंगे नहीं। तो यहाँ छोटे छोटे पीस कर लूँगी, तो उनको मैं आराम से चबा पाऊँगी। और यहाँ पहले मैंने सोचा था गैस में जूस निकाल लूँ, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने ये वाटरमेलन ऐसे पीसेस में ही कर लिए, क्योंकि अगर जब मैं पीसेस में लूँगी तो इसमें जो फाइबर है ना, वो भी मेरे पेट में जाएगा, तो मेरी टमी अच्छे से फुल हो जाएगी। अदरवाइज़ मेरे को जूस बना के पीती तो मुझे वापस से भूख लगने लग जाती। और मेरा फास्ट भी है, तो मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेप्स और ये वाटरमेलन था ना, ये मेरे ब्रेकफास्ट में ले लिए थे। काफ़ी सारा लिया है प्लेट भर के, तो मेरा बहुत अच्छे से पेट फिल हो जाएगा शाम तक के लिए, ताकि मुझे बीच में कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि फास्ट होता है ना, तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इससे अच्छा मैं जो यहाँ पे फ्रूट्स है ना, वो ही खा रही हूँ। और फ्रूट्स में विटामिन मिनरल्स प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर। तो जितना हम मन करे उतना खाएं, चबा चबा के आराम से खूब खाएं।
फ्रूट से हमारे बाल, हमारा स्किन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ऑल ऑफ बॉडी के लिए अच्छा होता है फ्रूट्स। तो खूब फ्रूट्स खाएं, जितना मर्जी उतना पानी पिएं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, इसके अंदर अंदर ही पिएं। और ऐसा नहीं कि पानी 1 2 3 गिलास पी लिया, पानी मतलब 14 से 15 गिलास पानी होना ही चाहिए, जितना मर्जी उतने में ये पानी सफिशेंट है। 14-15 गिलास हम दिन भर के पूरे करते हैं तो हो जाएगा इतने में ही। और देखिए मैं इनको चबा चबा के खा लेती हूँ। और गाइज़ यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, और यहाँ पे देखिए यहाँ मम्मी आ गई थी, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी और आई थी इधर किसी काम से, तो मेरे घर पे आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसका फ़ोन भी आ गया था, उनकी हालचाल और तबीयत वगैरह पूछने के लिए जयपुर से। तो वो बात कर रही हैं अभी उससे, और मैं यहाँ पे फटाफट से रूम का झाड़ू निकाल लेती हूँ और बाद में बाहर का निकाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी भी मिट्टी और गंदगी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है, पैरों में अजीब सा डस्ट डस्ट सी हो जाती है। तो 2 टाइम झाड़ू हम निकालते ही हैं, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और देखिए उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में, मैंने यहाँ पे साबूदाना की खीर चढ़ा दी एक तरफ, उसमें साबूदाना दूध बॉईल करके साबूदाना ऐड कर दिया है। साबूदाना मैंने भिगो दिया था दिन में ही, और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, और यहाँ पे साबूदाना ऐड कर दूँगी। और जितना मन चाहे आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट मैं अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ ना, तो मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं करूँगी गाइज़ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद में मैं थोड़े से यहाँ पे जो बादाम होते हैं ना, 5-6 बादाम यहाँ पे कूट के डाल दूँगी, बाकी इसके अलावा मैं कुछ ऐड नहीं कर रही। अगर आप ऐसे इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से आप अखरोट है, किशमिश है, काजू है, बादाम है और पिस्ता है, जो ऐड करना चाहें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। जो यहाँ पे नट्स होते हैं वो भी हमें फाइबर और बहुत सारे प्रोटीन विटामिन देते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब हम लेते हैं ना तो फिर हमें ये फैट देते हैं। तो बस यहाँ मैंने थोड़े से बादाम इसमें कूट के डाल देने हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देनी है, क्योंकि दिन भर जब हम फास्ट रखते हैं ना तो थोड़ा सा स्पाइसी कर लेते हैं ना तो ठीक लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया, नमक सेंधा नमक है यहाँ पे, फास्ट में दूसरा नमक नहीं खाते हैं। और वैसे भी हमें दूसरा जो नमक होता है वो कम ही नहीं खाना चाहिए, हमें लाल नमक होता है ना और सेंधा नमक वही यूज़ में लेना चाहिए, वो हमारे लिए बॉडी के लिए सही होता है। और जो ये जो हम नमक खाते हैं ना, ये वाला नमक तो बहुत नुकसान करता है हमारी बॉडी को। तो हमारी मतलब हेल्थ को ठीक रखने के लिए सेंधा नमक ही बेस्ट होता है, तो वही यूज़ करें। और यहाँ खिचड़ी में मैंने सेंधा नमक डाल दिया है गाइस, और यहाँ पे अच्छे से पक रही है, और मैं इसको ढक दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी इसको, थोड़ी थोड़ी देर में हो जाएगी गाइस। और यहाँ पे मैं अपना व्रत खोलूँगी, और मम्मी को मैंने खाना पैक करके दे दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं खा रही थी, उनको घर जाने की जल्दी लग रही थी, भगवान का दीपक वगैरह सब करना था, तो उन्होंने बोला पैक कर दो थोड़ा सा ही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।